ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, 4 वेद अलग अलग विभाग करके प्रकट किए। फिर सोचा कि इन वेदों को पढ़ना समझना कलयुग के लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होगा, लोग इनको समझ नहीं पाएंगे। वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है, कठिन है। कई बार वेदों में शब्द लिखा कुछ होता है, उसको पढ़ना कुछ होता है। जैसे सहस्त्र शीर सा, तो लिखा तो वहां सा है, लेकिन जब वेद मंत्र पढ़ा जाता है तो क्या पढ़ा जाता है? सहस्त्र शीर खा पढ़ा जाएगा। ऐसे अनेक शब्द हैं जो लिखा कुछ और है और पढ़ा कुछ और जाएगा। तो उसको कौन पढ़ पाएगा? जिसने गुरु परंपरा से उसको पढ़ा होगा कि कहां किस शब्द के बाद कौन सा शब्द आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, ये कौन समझेगा? जो गुरु परंपरा से पढ़ा होगा। अब डबल बेड पे पड़े पड़े मोबाइल में गूगल करके कोई मंत्र पढ़ रहे हैं, वो आपकी बुद्धि में बैठेगा? अरे वेद मंत्रों को सीखने समझने के लिए आपको नैष्टिक ब्रह्मचारी होकर के और किसी गुरु की शरण में बैठ करके संध्योपासना करते हुए वेदाध्ययन करना होगा। तब आप वेद के सार को समझ पाएंगे, तब आप वेद के मंत्रों को पढ़ पाएंगे। और वेद के तात्पर्य अर्थ को समझने के लिए तो बड़ा गंभीर ज्ञान चाहिए। तो हम आपसे निवेदन कर रहे थे कि वेदों की भाषा बड़ी गूढ़ है। वेदों को समझने के लिए गंभीर बुद्धि चाहिए, उतना तप त्याग चाहिए, संयम चाहिए, और फिर किसी गुरु की परंपरा से उसको समझा जाए। तो भगवान वेद व्यास ने विचार किया कि कलयुग में तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने वेदों का सरलीकरण करके और पुराणों की रचना करी। यदि तत्वतः विचार किया जाए तो चारों वेदों का ही भाष्य, उन्हीं का तात्पर्य अर्थ पुराणों में खोल के रख दिया। उससे भी बात बनती ना दिखी, और कुछ करना चाहिए तो पंचम वेद के रूप में महाभारत की रचना भगवान वेद व्यास ने करी है। और महाभारत जो ग्रंथ है वो दुनिया का बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। जीवन में कम से कम एक बार महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए।